अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खुले। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। गंगोत्री के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई थी। इसके तहत मुखबा से मां गंगा की डोली आर्मी बैंड की धुनों के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। मां गंगा के विदाई के दौरान मुखबा गांव के ग्रामीण भावुक हो गए। शुक्रवार को चारधाम यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हुई, जबकि यात्रा का विधिवत आगाज शनिवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं के सुगम, सुखद और मंगलमय चारधाम यात्रा की कामना की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देहरादून से हमारे संवाददाता कारिक अंसारी। कारिक, आज उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। अक्षय तृतीया को लेकर आज यमुनोत्री और गंगोत्री के जो कपाट है वो खोल दिए गए। आज पहला दिन है, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है मंदिरों में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो है खोल दिए गए। पूरे विधि विधान के साथ ये कपाट खोले गए। अक्षय तृतीया के आज पावन अवसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी में आज मौजूद थे। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों पर वो मौजूद रहे। मैं आपको बता दूं, अब तक चार धाम यात्रा के लिए करीब 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार का यही कहना है कि इस बार जो पिछली बार अव्यवस्थाएं फैली थी, उस तरह की कोई अव्यवस्थाएं नहीं फैलेंगी और नहीं फैलने दी जाएगी, जिसके लिए प्रशासन को भी जो है बिल्कुल सतर्क किया गया है। और लगातार यही कोशिश जारी है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको पूरी सुविधा दी जाए और लगातार ये कोशिश की जाए कि उनके राह में कोई अड़चन न आए। जी, आज पहला दिन है। गंगोत्री यमुनोत्री के जो धाम के कपाट हैं वो खुले हैं। कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में आज श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यात्रा की शुरुआत है। अभी हजारों श्रद्धालु ऐसे हैं जो अभी रास्तों में हैं और हजारों श्रद्धालु ऐसे हैं जो कई धामों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि गढ़वाल मंडल में चारों धाम ये पड़ते हैं। उत्तरकाशी में 2 धाम है, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसके अलावा चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम है। तो कुल मिलाकर में आपको बताऊं तो अलग अलग डायरेक्शन में चारों धाम है। तो हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु अभी रास्तों में है, क्योंकि आज से चार धाम यात्रा का आगाज हुआ है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 16 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं और अलग अलग तारीख में श्रद्धालु आएंगे। तो इसका आंकड़ा जो है, जो प्रशासन है वो रोजाना जारी करेगा कि आज कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चूंकि आज ये पहला दिन है, इसलिए अभी तक आंकड़ा जारी नहीं हुआ। जी, अगर उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो मौसम पे क्या जानकारी है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जोशीमठ की आपदा के बाद एक उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर एक जो टेंशन जो थी वो श्रद्धालु में देखी गई थी। तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है? किस तरह का मौसम बना हुआ है उत्तराखंड में अभी तक? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ देहरादून से संवाददाता जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के कपाट खुले हैं, किस तरह से वहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां पर सभी दर्शन कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या पर जो रोक लगी थी उन्हें हटा दिया गया है।